हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चा लोग। उम्मीद है सभी एकदम मस्त बिंदास। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से। ध्यान रखिएगा, बोर्ड में इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। तो बच्चों, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है क्या, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रीम क्या होती है। जो भी रिवर फ्लो का जो स्पीड है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम, राइट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर अप स्ट्रीम की बात आपसे की जा रही है, राइट, सबसे पहले हम दो डेस्टिनेशन यहाँ पर मान लेते हैं, राइट। सपोज़ ये दो पॉइंट है हमारे पास, ए एंड बी। ओके, तो यहाँ से जो भी है, सेलर है या कोई मैन है, वो मान लेते हैं पॉइंट ए से डिपार्ट करता है और पॉइंट बी तक उसको जाना है। ओके, इस पूरे सिनेरियो में बच्चों एक चीज़ हमें फिक्स लेनी होगी, दैट इज़ रिवर फ्लो की डायरेक्शन, राइट। तो सपोज़ हम मान के चलते हैं कि ए से बी तक हमारी रिवर फ्लो कर रही है, राइट। इसका मतलब जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो ए टू बी है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, गौर करें कि अगर हमने यहाँ पर पहले हमें मानना होगा क्या, कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम is x किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड लेट द स्पीड ऑफ बोट मान लो आप, ओके, बोट मान लो या मैन मान लो, ओके, या सेलर मान लो, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, इसका मतलब सेम है, ठीक। इस y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखिए बच्चों, थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अप स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, एंड डाउन स्ट्रीम क्या है, एंड डाउन स्ट्रीम क्या है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं, अप स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि रिवर फ्लो की जो डायरेक्शन है, मतलब स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में बोट चलाई जाए। ओके, तो कहने का मतलब सेलर की जो डायरेक्शन होगी या बोट की जो डायरेक्शन होगी या मैन की जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रीम की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। इन दैट केस हम अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, राइट। तो सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था, राइट। मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ बच्चों थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो पॉइंट हमने लिए थे, लाइक द सेम वे हम डाउन स्ट्रीम के लिए भी सेम सिनेरियो बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक, इस तरह से, राइट। अब देखिए, जब अप स्ट्रीम होगी तो हमने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रीम की डायरेक्शन ले रखी है लेफ्ट टू राइट। स्ट्रीम इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट टू राइट फ्लो है स्ट्रीम का। ओके, मतलब नदी की जो धारा बह रही है वो किधर से है, बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट टू राइट है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, ठीक, तो हम अप स्ट्रीम का केस लेने जा रहे हैं। अप स्ट्रीम के केस का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि जब स्ट्रीम की डायरेक्शन, ओके, रिवर स्ट्रीम की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाएं, उस केस में हम कंसीडर करते हैं कि अप स्ट्रीम है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रीम की डायरेक्शन तो लेफ़्ट टू राइट थी, बट इसी समय अगर कोई बोट इसमें ट्रैवल कर रही है या कोई आदमी है या मान लेते हैं कोई नाविक है, सेलर है, राइट, और उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो किधर है, बी टू ए है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों जो हमें रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट मिलती है, हमेशा एक बात हमें आपको और याद रखनी है, क्या, कि
यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। एक बात और याद रखनी है कि जो बोट की स्पीड होगी, ओके, तो बोट की स्पीड आपकी हमेशा ज़्यादा होगी स्ट्रीम की स्पीड से, ठीक। और इस बात को आप फील भी कर सकते हैं, ओके। अगर बोट की स्पीड अगर ज़्यादा नहीं होगी तो बोट कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, राइट। तो रिजल्टेंट स्पीड उसमें जो आपकी आएगी, ठीक, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली फिर बोट कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी रिजल्टेंट स्पीड के केस से। नाउ आगे देखते हैं कि इस केस में, अब देखिए आप अप स्ट्रीम का केस लेकर चल रहे हैं, तो अप स्ट्रीम के केस में हमने क्या देखा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब रिजल्टेंट स्पीड जो होगी दैट इज कॉल्ड द अप स्ट्रीम स्पीड या स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम ली थी x और बोट की या मैन की या सेलर की ली थी y। तो इस केस में बच्चों हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर आएगी, राइट। क्यों आएगी? क्योंकि ये केस हम ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं कि बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी। अब चलिए हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि एक ही डायरेक्शन में, सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इस डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम क्या था हमारा, A to B था, राइट। और बोट की डायरेक्शन इस बार भी हमारी क्या हो जा रही है, वो भी A to B हो जा रही है, राइट। तो इस केस में जब आप देखोगे तो आपको जो रिजल्टेंट स्पीड मिलेगी वो रिजल्टेंट स्पीड बोट की आपको एड ऑन होकर मिलेगी। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन दिस केस, स्पीड ऑफ बोट इन दिस केस मीन्स इन डाउन स्ट्रीम, राइट। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड क्या आएगी, वो एड ऑन होकर मिलेगी। मतलब यहाँ पे हमको कुछ केस मिलने वाला है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर का। स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी दिस क्वेश्चन। Ritu can row a downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Okay? So चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट विल बी एडेड ऑन एंड इन केस ऑफ अपर स्ट्रीम आपकी रिजल्टेंट स्पीड जो बोट की मिलेगी वो सब्ट्रैक्ट होके मिलेगी, राइट। सो इस केस में आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। नाउ इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि अब हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमें इक्वेशन किसके बिहाफ पर बनानी है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है आपको, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, राइट। तो आप यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के केस में पहली इक्वेशन बना सकते हैं इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, राइट। तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या था, अगर मैं इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करूं टाइम के रेफरेंस में तो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। नाउ वी कैन मेक अ इक्वेशन ओवर हेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे, देखिए डाउन स्ट्रीम का केस हम लेकर चल रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, 20 किलोमीटर, राइट। तो 20 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल किया है उसने, 2 आवर्स में ट्रैवल किया, राइट। तो 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। नाउ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम दैट विल बी x प्लस वाई, ओके। एंड फिर ये हमारा क्या आया, टाइम 1 आया। टाइम 1 मीन्स T1 टाइम क्या होगा हमारा, T1 टाइम वो टाइम है जितना समय उसने लिया डाउन स्ट्रीम को ट्रेवल करने में, राइट। सो इस केस में आप देख सकते हैं इट विल बी व्हाट 20 बाई एक्स प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज व्हाट 20 बाई एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 2 आवर, राइट। अब बच्चों यहाँ से आप अपनी एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ओके। सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली यूनिट इसकी यही होगा। दूसरा केस हम लेते हैं इन केस ऑफ अप स्ट्रीम,
सिंपली फिर से हम इस बार क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम टू कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम टू इज द टाइम टेकन बाय रितु टू ट्रेवल इन अप स्ट्रीम। नाउ चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दिस केस वी कैन सी कि अप स्ट्रीम में वो टोटल 4 किलोमीटर जा रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और स्पीड क्या रही होगी, वो रही होगी y माइनस एक्स, राइट। और ये हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, ये देखिए हम टाइम टू निकाल रहे हैं, तो टाइम टू की जगह अब हम क्या रखेंगे, जितना टाइम उसने लिया है 2 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन इम्प्लाई करती है 4/y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। आई होप इतनी बात सबको समझ में आई होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू हमारा आया था 10, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1, एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं x का कोफिशिएंट यहाँ पर +1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1 है। सो जब कोफिशिएंट डिफरेंट हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उस केस में आपको इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। बच्चों ध्यान रखेंगे कि हमेशा साइन चेंज फाइनल इक्वेशन का तभी होता है जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हैं x टू x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू 12। इन दिस केस y implies 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस, राइट। सपोज हम यहाँ पर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन 1 है हमारे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन वी विल बी गेटिंग व्हाट, 6 किलोमीटर पर आवर हम कहाँ पे रखेंगे, y की जगह रखेंगे, ओके। तो y की जगह 6 किलोमीटर पर आवर रखा, x इक्वल टू 10। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन and you will be getting 10 minus 6 and the answer will be 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अब आप अपना प्रीवियस स्लाइड में चेक करिए, आपको ये निकल आई हमारी स्ट्रीम की स्पीड, राइट। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट और ऋतु, ओके, वट एवर यू कैन से, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस फॉर इट। थैंक यू सो मच।